जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। इस्लाम को मानने वाले मुसलमान ये मानते हैं कि उनके मज़हब से अच्छा कोई मज़हब नहीं। वैसे हर एक मज़हब में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर बताया जाता है, वरना लोग उसे क्यों मानेंगे। आज की ये गवाही एक ऐसे मुसलमान भाई की है जिसने अपनी ज़िंदगी के एक मोड़ पर ऐसा महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, और जब इसी वजह से उसका दिल इस्लाम से उचटने लग गया, तब सच्चे परमेश्वर ने उसे एक दस्तक दी। आइए हम इस गवाही को सुनते हैं। शुरुआत में मैं एक आम सा ही मुसलमान था जो कि दुआ करता है, रोज़े रखता है, जैसे कि दूसरे मुसलमान रखते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा होने लग गया, मैं कुछ कट्टर लोगों से भी मिलने लग गया था, और उनकी पूरी टीचिंग ही मारना, खून बहाना और झगड़ा करना था। उसमें कोई माफ़ी या कोई रहम नहीं था। मैं शुरुआत में तो उनसे थोड़ा अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन एक आवाज़ मेरे अंदर से बार बार कह रही थी कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। कुछ मुझे इस्लाम से बाहर खींच रहा था, तो इसलिए मैं उन लोगों से अलग हो गया। मेरे बहुत सारे सवाल होते थे जब मैं कुरान को पढ़ा करता था। इस किताब पर कुछ शक या कुछ अजीब सा था। कुरान ये कैसे कह सकती है कि खुदा अमन और मोहब्बत का खुदा है, जबकि उसे सबसे बड़ा दगाबाज भी बोला गया है। मैं अपनी मस्जिद के 3 मौलानाओं के पास भी गया, लेकिन उन्होंने मेरे सवालों को टाल दिया, ये बोल के कि नबी की टीचिंग्स की किताब पर मुझे कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरे में चली गई थी। मैंने दुआ करना, रोज़े रखना और मस्जिद जाना तक बंद कर दिया था। मैंने खुदा के वजूद को ही मानना बंद कर दिया था। और तब एक दिन हुआ यह कि मैं बीमार पड़ गया, और मैं 5 हफ्तों तक बिस्तर पर ही रहा। और एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तो अचानक एक क्रूस मेरे सामने दिखाई पड़ा। एक बड़ा सा क्रूस और बहुत सारी रोशनी के साथ। और मैंने एक बड़ी हलीम सी आवाज़ सुनी कि अपने बिस्तर से उठ और चल। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, यीशु मसीह। मैं बहुत डर गया। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया कि मैं सच को जानूं। अब मैंने दुआ करना शुरू कर दिया कि मालिक मुझ पर सच जाहिर करिए। और एक दिन जब मैं टीवी पर कुछ चैनल्स को बदल रहा था, तो मुझे किंगडम सैट चैनल दिखाई दिया। उस पे पास्टर माइकल यूसुफ प्रचार कर रहे थे, और वो खुदा के बारे में बता रहे थे कि खुदा की मोहब्बत, खुदा का रहम और खुदा की माफ़ी, ये उस बाइबल में से था जिसे हमें नफ़रत करना और रिजेक्ट करना सिखाया गया था। मैंने बाइबल पाने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिल नहीं पाई, तो मैंने स्क्रीन के नंबर पर फ़ोन किया, और फिर मैंने अपने बारे में बताया उस तरफ जो दूसरा व्यक्ति किंगडम सेट की ओर बैठा था। मेरा नाम नजीब है, मैं मिस्र से हूँ, मुझे एक बाइबल चाहिए, क्या मुझे मिल सकती है? हम पूरे 1 साल तक सिर्फ मैसेज से ही बात करते रहे, और मैंने उससे अपने सारे सवाल पूछे। मैंने इस्लाम पर अपना ईमान बंद किया, और मैंने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। फिर मैंने मिल के उससे बपतिस्मा लिया और लीडिंग द वे टीम से भी मिला, और तब मैंने ये ऐलान कर दिया कि यीशु मेरा खुदा है, वही मुझे बचाने वाला निजात दहिंदा है, वही मेरा किला है और वही मेरा सहारा है। एक वाक़ये में मेरे माँ बाप को पता चल गया। मैं तकिए के अंदर बाइबल छुपाया करता था, और वो मेरी माँ को मिल गई, और उसने पूछा, ये क्या है? मैंने जवाब दिया कि मैं मसीही बन गया हूँ, और यीशु मेरा बचाने वाला और निजात दहिंदा है। सीधा पॉइंट की बात बता दी। और वो किचन में गई और एक चाकू लेकर के आई, और वो चाहती थी कि वो चाकू मुझे मारे। चाकू मेरे हाथ पर लगा, और उसने मेरे मुंह पर थूक दिया और मेरी बेइज्जती की। मैंने कुछ दिन के लिए घर छोड़ दिया, और मैं रहने के लिए फॉलोअप टीम के एक भाई के यहाँ चला गया, और उसने मुझे लीडिंग द वे के बहुत सारे और लोगों से भी मिलवाया, जो कि मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने मुझे सहारा दिया। मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, नफ़रत से मोहब्बत की तरफ, इनसिक्योरिटी से सुकून ने मेरे दिल को भर दिया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे अपना बेटा बना लिया है। मैं लीडिंग द वे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे सहारा दिया। खुदा आपको बरकत दे।